देवभूमि प्रणाम दर्शकों, देवभूमि मिरर न्यूज चैनल पर आप सबका स्वागत। दोस्तों, मैं दयाल प्रसाद और मैंने वादा किया था कि पंचायती चुनाव जो हमारे हमीरपुर में हो रहे हैं उनकी सरगर्मियां लेकर आपके साथ मिलते रहेंगे और चुनावी सरगर्मियों में क्या क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, बताते रहेंगे। तो इन्हीं सरगर्मियों को चलते आज हमारे स्टूडियो में बेहद कुशल नेतृत्व वाला एक व्यक्तित्व हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं और इनका नाम है एडवोकेट सुशील। सुशील जी जो है बहुत, जितना मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, फेसबुक के ऊपर ये मेरे मित्र भी हैं और वैसे मुलाकात आज पहली बार हो रही है, लेकिन इनकी पोस्ट जितनी भी मैंने पढ़ी है बहुत दूर की सोच रखने वाले इंसान है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमीरपुर के वार्ड नंबर 8 से उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा सुलझा इंसान जब आगे आता है तो कहीं ना कहीं आगे ले जाता है। ये कितना आगे ले जाने की सोच रखते हैं, ये प्रश्न मेरे दिमाग में कौन रहे। तो आइए सुशील जी से कुछ प्रश्न पूछते हैं कि वो अपने वार्ड के लिए क्या करना चाहते हैं। तो सुशील जी, पहले तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपना परिचय दें सर प्लीज दर्शकों को। मेरा नाम सुशील शर्मा, मैं एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन और इनकम टैक्स में मैं प्रैक्टिस करता हूँ यहीं पे। वार्ड नंबर 8 का मैं निवासी हूँ और वहीं से मैं वार्ड नंबर 8 नयानगर हमीरपुर से मैं चुनाव कर रहा हूँ। जी जी, आपकी उम्र सर? मेरी उम्र 46 वर्ष है। अच्छा सर, अपनी क्वालिफिकेशन जैसे आप बता चुके, अब मैं आपसे सीधे मतलब जैसे क्वालिफिकेशन ओके, हाँ प्लीज क्वालिफिकेशन आप बताइए। मेरी जो शिक्षा है वो मैं BA LLB हूँ, BGMC और MGMC भी मैंने की है। जी जी जी, तो मतलब कहीं ना कहीं आप पत्रकारिता से जुड़े हुए आदमी हैं जी। अच्छा, तो मैं सीधे बात करना चाह रहा हूँ कि वार्ड नंबर 8 के लिए आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया कि आपको चुनाव लड़ना है? पहली बात तो देखिए, दी हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन के मैं अध्यक्ष रहा हूँ, 3 बार मैं अध्यक्ष रहा हूँ और हम लोग व्यवस्था में बाहर से रह के हम बहुत से मुद्दे उठाते हैं, प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करते हैं हम लोग। लेकिन अब मैंने सोचा कि हम लोग बाहर से तो मुद्दे उठाते हैं, क्यों ना व्यवस्था में अंदर जाके हम लोग देखें कि व्यवस्था क्यों नहीं कायम हो पा रही है। तो जो प्रेशर ग्रुप हम डालते थे, हम चाहते हैं कि प्रेशर ग्रुप हमारे ऊपर आए और हम काम करें। बहुत से काम जो हैं वो हमारे वार्ड में जो पार्षद रहे हैं पहले, बहुत से काम उन्होंने अपने विजन के अनुसार किए थे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उन कामों को आगे बढ़ाऊँ। बहुत से काम किए जाने अभी बाकी है जो मेरे ध्यान में है। तो मैं सड़कें, पानी, रास्ते, नालियाँ, गलियाँ, ये सब जो मुद्दे हैं ये सबके मैनिफेस्टो में होते हैं। मैं उससे बाहर निकलकर मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ। अगर मैं सड़क बनाऊँ तो मैं ऐसी आधुनिक सड़क बनाना चाहता हूँ कि उसमें क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं वो भी मैं साथ में रखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कि पारंपरिक तौर पर आपने सड़कें बना दी, गलियाँ बना दी, ऐसा नहीं। मैं चाहता हूँ कुछ डिफरेंट किया जाए, तो मैं इस हिसाब से। और दूसरा मेरा जो मुद्दा है वो एक सुरक्षा जो है हमीरपुर, क्योंकि बहुत बड़ा शहर होता जा रहा है और यहाँ पे बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं, प्रवासी लोग हैं, मजदूर लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं मैं बोलता कि बाहर के लोगों की वजह से कानून व्यवस्था खराब हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर बना रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमीरपुर के जो हमारा वार्ड है उसमें एक CCTV कैमरे लगा के, एक पुलिस पोस्ट वहाँ पे खुलवा के नगर परिषद के सौजन्य से, तो उसमें मैं काम करना चाहता हूँ ताकि सुरक्षा की दृष्टि से लोगों में एक सुरक्षा भावना पैदा रहे और कोई डर ना रहे। अच्छा, इसके अलावा भी क्योंकि आपका जो विजन है बहुत ही क्रिएटिव और स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो आपका विजन आप अपने वार्ड को कहाँ तक देख पाते हैं? देखिए, मैंने फ्यूचर में जैसा मैंने कहा कि बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जी, जैसे मैंने कहा हमीरपुर में एक तो आप रोड क्रॉसिंग को देखिए, अपने वार्ड से बीच से जाते हैं, ट्रैफिक इतना ज़्यादा आप क्रॉस नहीं कर पाते। तो मैं एक ओवर ब्रिज का मैंने सोचा है जी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रोड क्रॉस करते हैं वहाँ ओवर ब्रिज बनाया जी 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 जी। जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो किए जाने बाकी हैं। उसके साथ ही मैं समझता हूँ कि एक हमारा वार्ड जो है उसमें पार्क नहीं है। अगर कहीं मुझे सरकारी ज़मीन मिलती है तो वहाँ पे मैं जरूर एक पार्क बनाना चाहता हूँ कि बच्चे जो है वहाँ पे जाएँ, सुबह शाम बच्चे जाएँ। और हमारी एक नई कॉलोनी है, आधुनिक सी कॉलोनी लगती है, वहाँ पे हाउसिंग बोर्ड ने बनाई है, बहुत अच्छी कॉलोनी है, बहुत अच्छे लोग रहते हैं वहाँ पे, अधिकारी लोग रहते हैं, बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो उसके सौंदर्यीकरण पर मैं समझता हूँ कि काम किया जाना चाहिए। जी जी जी। सुशील जी, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी सोच जो है 8 नंबर वार्ड तक ही सीमित नहीं है,
आपका जो विजन है वो कहीं ना कहीं समस्त हमीरपुर को लेके, चाहे ओवरब्रिज की बात आपने की या कुछ और बातें भी आपने की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि आप समस्त हमीरपुर की तरफ जाना चाहेंगे, तरक्की करें आप। देखिए सर, मैं वार्ड नंबर 8 का नुमाइंदा बनने जा रहा हूँ। भगवान की वजह से मैं अगर इलेक्शन जीतूंगा वैसे, तो उस में मैं वार्ड नंबर 8 से मैं चाहता हूँ कि उसका मैसेज पूरे हमीरपुर जिला को जाए कि कहाँ से क्या क्या काम किया जाना चाहिए। जी। और जो मैसेज आएगा उससे मुझे लगता है कि डेवलपमेंट के नए द्वार दूसरे वार्डों में भी खुलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, आपकी सोच बहुत अच्छी लग रही है और वैसे भी आप विजनरी हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है क्योंकि आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं सुशील जी, इनके आर्टिकल्स बड़े कमाल के होते हैं, जब भी इनकी टिप्पणियां बड़ी सशक्त और तीखी तो नहीं कहूँगा लेकिन व्यंग्य होती हैं। एक व्यंग ऐसा व्यंग होता है जो किसी को बुरा ना लगे। और तो क्या आप क्रिएटिव या क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ काम करेंगे अपने वार्ड में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक क्रिएटिवनेस जो है वो मेरे विकास में भी, डेवलपमेंट में भी झलकनी चाहिए, जो मैं मानता हूँ। दूसरा जो है, मैं चाहता हूँ कि जो युवा है हमारा, जी जी, आपको पता है यहाँ पे आजकल नशे के बहुत से केसेस आ रहे हैं। मैं अपने वार्ड के युवाओं को अलग से एक मंडल, युवक मंडल बना के, है ना, उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ युवा ही हों, मैं चाहता हूँ कि उसमें 50 साल तक के भी लोग आए, ताकि वो एक मिक्सचर सा बना रहे। और ऐसे लोगों को मैं साथ जोड़ के उनको मैं किसी क्रिएटिव ऐसी चीज़ में लगवाऊंगा जिसमें मान लीजिए कोई किताबों की जरूरत है, कहीं पे शादी के, तो मैं उन लोगों को हर जगह इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, ताकि इनका ध्यान जो है फालतू के कामों में, नशे की तरफ या कोई गलत आदतों की तरफ ना जाए। और वही लोग जो हैं एक वॉच डॉग के काम करेंगे, वो लोग नजर रखेंगे कोई हमारे वार्ड में कोई इस तरह का काम तो नहीं कर। जी जी, तो हम लोग इस तरह का भी युवाओं को साथ लेकर चलें। अच्छा, कहीं आप ऐसी डिमांड भी करेंगे कि आपके वार्ड में या हमीरपुर में कहीं भी एक परीक्षा गृह हो या एक जिसको ऑडिटोरियम कहते हैं, जहाँ पे कल्चर को बढ़ावा दिया जा सके? देखिए, जो हमारे यहाँ हमीरपुर टाउन में टाउन हॉल है, जी जी, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक हमीरपुर की जरूरत को पूरा नहीं कर पाता। नहीं कर सकता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कहीं ऐसा समझता हूँ मैं कि एक टाउन हॉल हमीरपुर में एक और होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए इससे। जी जी जी, क्योंकि वहाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमीरपुर में अभी तक ऐसा कोई भी परीक्षा गृह या ऑडिटोरियम नहीं है NIT के अलावा। वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनतों के बाद वो हॉल मिल पाता है, कोई भी अगर अच्छी प्रेजेंटेशन करनी हो तो। अगर लोगों के प्रयास रहेंगे तो कहीं ना कहीं परीक्षा गृह या ऑडिटोरियम खुलेगा, जरूर खुलेगा। अच्छा, कोई विशेष बातचीत अपने दर्शकों से आप करना चाहें सर? मैं जैसे कि मैं बताया कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। लोकतंत्र में चुनाव में जो एक वोट का अधिकार है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जो हैं वो वोट देने आए, और सभी वार्डों में, ना केवल हमारे वार्ड में, सभी वार्डों में ऐसे प्रत्याशी को चुने जिसके पास अपना विजन हो, अपने काम करने का अलग से अंदाजा हो, सड़क नाली से ऊपर उठ के सोचे। सिर्फ सड़क नाली जो है कोई मुद्दा नहीं है, सड़क नाली से ऊपर सोचो आपके उसमें और व्यक्ति क्या काम करवा सकते हैं। जी जी, तो ऐसे व्यक्ति को चुने आप। जी जी, तो अभी आपने सुशील जी के विचार सुने। इनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि चलिए व्यक्तिगत तौर पे तो सभी को जानते होंगे, जैसे उन्होंने बात की नाले, सड़कें, ये सब काम तो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे सामाजिक काम हैं जो इनके दिमाग में भी चल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इनका जो विजन है बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। और हम उम्मीद करते हैं कि वार्ड नंबर 8 के जो जितने भी मतदाता हैं ऐसे सशक्त व्यक्तित्व को आगे लाकर हमीरपुर को एक नया गौरव कह सकता हूँ मैं, बड़े, क्योंकि मैं पर्सनली भी जानता हूँ, तो कहीं ना कहीं हमीरपुर का गौरव बढ़ेगा और तरक्की के नई राह पर जाएगा। तो शुक्रिया सुशील जी, आज आप स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देवभूमि मिरर का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया, और मैं चाहता हूँ कि सभी जो चुनाव लड़ रहे हैं लोग उनको यहाँ पे बुलाएं, उनके विजन के बारे में जानकारी लोगों को बताएं। जी, जैसे सुशील जी ने कहा, हम सभी चुनाव लड़ने वाले जितने भी उम्मीदवार हैं कृपया हमारे स्टूडियो में आए और अपने विचार रखें, ताकि वो सारे आपके विचार आपके लोगों तक पहुंच सके। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।